कुछ ट्रांसजेंडर आज राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है जानेंगे। अमरजीत सिंह हमारे साथ है। अमरजीत, आप लोग पहुंचे हुए थे राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, क्या हुआ, क्यों नहीं मिलने दिया गया? देखिए, आप तो जानते हैं हर जगह पॉलिटिकल मुद्दा उठता है और यहाँ पे भी कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं जो राज्यपाल से मिलते हैं और मिलने दिया जाता है और हर चीज़ हमारे लिए वो पास करवा लेते हैं और पास करवाने के बाद उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं। आज जब हम आए तो हमें निराशा से मोड़ दिया गया। वो बोले समय दे दिया जाएगा, कुछ निर्धारित समय नहीं बताया, समय दे दिया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। मान लीजिए उस दिन उन्होंने सुबह हमें कॉल किया और मैं मौजूद नहीं हूँ, तो बताइए मैं कैसे जमशेदपुर से और चाईबासा के लोग को इकट्ठा करके यहाँ पाऊंगी, जो मेरे लिए संभव नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे हमारा समाज हमेशा सड़कों पर मांगता है, ट्रेनों में मांगता है या घरों में बधाइयाँ ही करता है, इसके अलावा हमारे समाज को कोई काम नहीं देता। तो बताइए अगर मैं ट्रेन मांगने गई हूँ तो मैं कैसे आऊँगी? मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस समय आना। अगर आज मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ अपना किराया खर्चा करके और मुझे ऐसे निराशा से मोड़ा जाएगा, ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या मांग क्या थी, क्या मांग अपने जो बात है अपने? हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हम हमेशा से मांग करते हैं आवास के लिए, आश्रय गृह के लिए, शौचालय के लिए। आश्रय गृह का जो मुद्दा है वह मुद्दा यहाँ से पास हो गया और किसी अन्य संस्था को वो मुद्दा दे दिया गया और अन्य संस्था हमारे लिए काम करेगी। जो माँ बाप हमें पैदा करते हैं वो माँ बाप हमें जब निकाल के फेंक देते हैं तो जो अन्य संस्था हमारे लिए क्या काम करेगी? सबका काम है पैसा कमाना। जो भी हमारे साथ सटता सिर्फ पैसे के लिए सटता है। जो भाई बहन हमारे साथ जो जन्म लिए, साथ खेले, साथ कूदे, वो हमारे साथ बाजार नहीं घूमते क्योंकि उनको शर्म आती है। हमारे जो स्कूल के दोस्त थे वो हमारे साथ नहीं चलते क्योंकि उनको शर्म आती है। तो ये आम लोग हमारे साथ क्या काम करेंगे? उनको तो और शर्म आएगी भाई। तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम इस्तेमाल मत कीजिए, हमें भी मौका दीजिए कि अपने समाज के लिए हम काम कर पाए। हमने बहुत काम किए। आज अगर सरकार इतनी अवगत हुई तो वो हमारी ही पहले, तब जाके आज सरकार अवगत हुई और सरकार इतना कुछ सोच रही है। अच्छा, एक बात है कि अभी कैबिनेट से आप लोगों को लेकर आरक्षण का भी पास हुआ था और पेंशन योजना के लेकर भी बातें चल रही थी और कैबिनेट से कहीं ना कहीं पारित भी हुआ था, उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? इस बात को तो 2 महीने हो गए, जाहिर सी बात 2 से ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक हर डिस्ट्रिक्ट में उनको पता ही नहीं कौन से फॉर्म में क्या भरना है। कभी वो HIV एड्स का फॉर्म उठा के दे रहे हैं, कभी विकलांग का फॉर्म उठा के दे रहे। बताइए मैं विकलांग का फॉर्म में भर दूं अपना फॉर्म? क्या मैं विकलांग हूं? उनको पता ही नहीं है। वो बोलते फॉर्म हम बनाएंगे। बताइए, मतलब सरकार के लोगों को ही नहीं पता है कि हमको क्या चीज़ उनसे लेना, क्या नहीं लेना है। तो वो क्या हमारे लिए काम करेंगे? तो पहले गवर्नमेंट को हर एक जितने भी सरकारी लोग थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो या आपके स्टेट लेवल, हर को सेंसिटाइज करना चाहिए था। उनको ट्रांसजेंडर के बारे में बताना चाहिए था। आज कोई भी उठ के आ जाएगा, बोलेगा मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो क्या आप उनकी पेंशन चालू कर देंगे? ये तो मुश्किल वाली बात है ना। किसी को आपने बताया नहीं, किसी को आपने समझाया नहीं, बस पेंशन चालू कर दी, हो गया। सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको सभी व्यक्ति को सेंसिटाइज करना था, उसके बाद चीज़ों को शुरू करनी थी। अभी आप देखेंगे टीजी कार्ड की बात है, टीजी कार्ड के लिए हमने सेंसिटाइज किया। पहले रांची में किया, फिर जमशेदपुर किया, फिर चाईबासा किया, अभी धनबाद से कॉल आता है, कभी बोकारो से कॉल। कैसे करना बताइए? ये मेरा काम है कि सरकार का काम है? ये तो सरकार को करना चाहिए। तो हमेशा हमसे लोग पूछते हैं क्या करना है, तो ये हम कितना दिन तक करते रहेंगे? ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। समाज में आप रहते हैं, किस तरह की परेशानियों का आप लोग हर दिन सामना करना पड़ता है? देखिए, समाज में तो परेशानियां हैं। जब से मैं जन्म ली तब से परेशानियां शुरू हो गई। जैसे मैंने जन्म लिया, जब से मैंने होश संभाला कि कोई मुझे हिजड़ा कह देता था, कोई मुझे किन्नर कह देता था। जो मेरा नाम था अमरजीत, कभी मुझे उस नाम से लोगों ने नहीं पुकारा। लोगों ने अपने से मेरे नाम दे दिए, अनगिनत नाम, जिस नाम को मैंने कभी सुना नहीं था। तो परेशानियां तो जब से मैं जन्म ली, जब से मैंने खुद में, तब परेशानियां तब से शुरू हो गई हैं। परेशानियां हमारी खत्म नहीं होती। आज अगर हम देखेंगे तो परिवार से तो हम परेशान हैं ही, समाज से भी हम परेशान हैं। अगर प्रतिनिधियों की बात कर ले, नेता की, तो कोई नेता आप लोग ये बात रख पाते हैं क्या उस पटल पर? देखिए, नेता क्या करेगा? नेता कुछ नहीं करता। नेता जो भी उनको चाहिए वोट बैंक। अगर हो सकता मेरे साथ में अगर 2000 किन्नर होते तो तुरंत नेता मेरी बात सुन लेता, लेकिन मेरे पास वोट बैंक की संख्या नहीं है ना। उनको पता है ये शायद कुछ नहीं करेगी, तो वो हमारी बात कभी नहीं सुनते हैं। मैं जब रघुवर दास सर को भी लेटर दिया, आज तक वो बात मेरी नहीं सुनी गई। मैंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने DC लेटर दिया, उनके वो बोलते हैं हमारे पास कोई योजना ही नहीं है। पता है DC लोग योजना ही नहीं लागू कर सकते हैं। मैं CCL में मिलने यहाँ CSR, वो बोलते हैं हम आपके लिए काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम फंसना नहीं चाहते। बताइए हम क्या क्रिमिनल जो हमारे साथ वो काम करके फंस जाएंगे? ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में। तो क्या चुनाव के बारे में भी सोच रही है क्या? आगामी विधानसभा चुनाव होने, लोकसभा चुनाव होने। चाहती हूँ कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में चुनाव लड़ूं और मैं लोगों से अपील करती हूँ, अपने जितने झारखंड के निवासी सबसे मैं अपील करती हूँ कि हम जैसे लोग को एक मौका दें, फिर देखिए हम कैसे अपने राज्य को, अपने देश को बदलते हैं। क्या करेंगी आप अगर आएंगी तो? बदलाव लाएंगे।
और बदलाव हम जैसे लोग ही ला सकते हैं, आम जनता नहीं ला सकती। हमने समस्याओं को देखा, हमने तकलीफ को देखी, हम जूझे हैं परेशानियों से, और किस तरह से परेशानियों से जूझ करके खड़ा होना वो हम जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। जब हम बच्चे थे हमें घर से निकाल दिया, हमारा कोई आसरा नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पहचान वाला, ना कोई नहीं, भगवान के आश्रय में जिए और आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। और ये अपनी ही एक ताकत थी, एक ईश्वरीय ताकत बोले या एक मतलब अपनी मतलब वो ईश्वर की देन बोली जिसने आज इस जगह पे हमें रखा है। मतलब बात आपने तो कहा कि बहुत सारी परेशानियों को जूझते हुए यहाँ तक पहुँची हो, तो बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे से रख पाओगे, लेकिन वोट क्यों दे आप? देखिए, वोट क्यों दे ये तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन वोट एक मौका आप देखेंगे, शबनम मौसी ने जब शबनम मौसी वहाँ जीती थी, उन्हें सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं, जनरल पीपल को भी कहाँ से लेके कहाँ तक चली गई थी। तो मौका देने की ज़रूरत है, अगर आप मौका देंगे फिर देखिए हम क्या करते हैं। आज भी हम अपने लिए नहीं जीतते, हम दूसरों के लिए जीतते हैं। आज मेरे 27-28 बच्चे हैं, मेरे चेले नाती हैं, मैं उनके लिए जीती हूँ, उनको आगे बढ़ाना है, उनको कहाँ से कहाँ लेकर वह सोती हूँ। उनसे कभी उनको मैं भीख नहीं मंगवाती, उनको मैं कहती हूँ मेहनत करके खाना, भीख मत मांगना। तो आज वो भीख नहीं मांगते और वो काम करते हैं। तो देखिए, राज्यपाल से मिलने के लिए आई हुई थी और कई बातों को कहीं न कहीं मुलाकात के माध्यम से रखना था, लेकिन क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाई इसलिए बातें भी नहीं रख पाए हैं ये लोग। ऐसे में अब इन्हें ये कहा गया है कि आप अपना जो आवेदन है वो दे दीजिए, एक समय निर्धारित किया जाएगा और उस समय निर्धारण के बाद ही ये राज्यपाल से मुलाकात कर पाएंगी, उसके बाद जो है अपनी बातों को रख पाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनकी मुलाकात कब तक होती है और अपनी बातों को ये कितना रख पाती है। इस बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबल्लम के साथ नीरज कुमार, रांची।